हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा नज़दीक है, SSC GD की परीक्षा नज़दीक है, RO ARO की परीक्षा नज़दीक है और 2024 में जो है कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हिंदी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हिंदी का अगर बात हो काल की तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आज हम बात करेंगे काल के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में। तो चलिए बात करते हैं काल के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। काल की परिभाषा क्या कहती है? तो क्या है काल की परिभाषा? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें क्रिया का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें क्रिया यानी कार्य, जिस कार्य का समय और कार्य का पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी कार्य अभी पूर्ण हो चुका है या कार्य अधूरा है और कार्य का यानी क्रिया का समय दिया होता है। तो समय और कार्य का पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध हो जिसमें, उसे काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। तो काल के भेद देखते हैं हम। भेद यानी प्रकार, ठीक है। वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, आपको पता ही होगा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। वर्तमान काल जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, वर्तमान समय में जो कार्य घटित होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हो चुका हो, जिस कार्य को पूर्ण कर लिया गया हो चुका हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं या भूतकाल कहते हैं। और जो कार्य आने वाले समय में घटित होगा या किया जाएगा उसे हम भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, फिर देखेंगे भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और फिर बात करेंगे भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल के भी 3 ही प्रकार हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सामान्य वर्तमान। परिभाषा क्या है? जो कार्य प्रेजेंट टेंस में हो गया है या हो रहा हो, ठीक है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। पहचान क्या है? हिंदी के जो भी वाक्य होंगे, उदाहरण में आप आसानी से पहचान लोगे। जब इसका उदाहरण देखोगे वर्तमान सामान्य वर्तमान का, तो जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उनमें लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द आते हैं। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, तुम किताब पढ़ते हो, ये सब सामान्य वर्तमान में आते हैं। तो सामान्य वर्तमान को आसानी से पहचान लोगे। सेंटेंस को देखते ही वाक्य को आसानी से पहचान हो जाएगी सामान्य वर्तमान की। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान की। नंबर 2 क्या है? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा क्या कहती है? कार्य वर्तमान में हो तो रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, अधूरा है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ यह कार्य, बच्चे खेल रहे हैं अभी, ठीक है, यानी कार्य
हो रहा है, जारी है कार्य, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा अपूर्ण वर्तमान भी और सामान्य वर्तमान भी। अब नंबर 3 देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। संदिग्ध वर्तमान की परिभाषा क्या कहती है? संदिग्ध वर्तमान की परिभाषा कहती है कि जो कार्य संभावित हो, वर्तमान समय में जिस कार्य का अनुमान लगाया जाए या संभावित हो, या जिस कार्य को आप यह अनुमान ना लगा सकें कि ये घटित हो चुका है या अभी हो रहा है, तो इसमें संभावना यानी संदिग्ध रहता है ये। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कि पिताजी आते होंगे, माताजी खाना बनाती होंगी, यानी ये समय हो रहा है, डेली पिताजी इसी टाइम आते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि पिताजी ऑफिस जाते हैं और शाम को लगभग 7 बजे के करीब घर आते हैं, लेकिन आप बाहर हो, तो आप संभावना व्यक्त करोगे कि पिताजी घर आते होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना, लास्ट में क्या आ रहा है, आते होंगे, गे। ठीक है, जो कि उदाहरण है भविष्य काल का, लेकिन घटित कब हो रहा है, वर्तमान में, संदिग्ध वर्तमान में, जिसमें संभावना व्यक्त हो। पिताजी घर आते होंगे, माताजी खाना बनाती होंगी, यानी खाना बनाने का टाइम हो रहा है माताजी का, तो आप आसानी से पहचान लोगे संदिग्ध वर्तमान को। क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है? नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन में होगा सामान्य वर्तमान का दे देंगे, कोई भी उदाहरण दे देंगे कि जैसे सामान्य वर्तमान का उदाहरण दे देंगे, एक दे देंगे अपूर्ण वर्तमान का कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और वह क्रिकेट खेलता है, पिताजी घर आते होंगे, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो उसमें आप आसानी से पहचान सकते हो संदिग्ध वर्तमान को, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। जो कार्य रेगुलर होता है डेली, लेकिन आज जो है आप उस कार्य जो आपके सामने घटित होता है उससे कहीं दूर हैं, तो उसमें आप अनुमान लगाएंगे और आप संभावना व्यक्त करेंगे कि वो कार्य अब हो रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वर्तमान काल के भेद आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, सामान्य वर्तमान भी, अपूर्ण वर्तमान भी और संदिग्ध वर्तमान भी, इनकी परिभाषा भी और इनके उदाहरण भी। अब बात करते हैं हम भूतकाल के भेदों की, यानी पास्ट टेंस के टाइप्स की। तो भूतकाल के भेद जो हैं 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल, इन्हें आप अच्छे से ध्यान दे के सुनना। ठीक है, भूतकाल के भेद कितने हैं? 6। नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यानी सामान्य भूत। तो भूतकाल जो है, सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है? सामान्य भूतकाल जो कि कार्य सामान्य रूप से घटित हो चुका है, ठीक है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, राम क्रिकेट खेलता था। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता, खेल चुका है वो। ठीक है, खेलता था। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते थे, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। तो सामान्य भूत क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं आसन्न भूतकाल की। आसन्न भूतकाल, इसमें कोई भी कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। जब किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो जिसमें, उसमें क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। एग्जाम्पल से समझिए, पिताजी अभी अभी घर आए हैं। ठीक है, यानी आ चुके हैं लेकिन अभी अभी। ठीक है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। आप अच्छे से एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्य अभी अभी घटित होता है। या वाक्य में अगर कोई एग्जाम्पल देंगे आपकी परीक्षा में,
ठीक है, आपके पेपर में आए तो उसमें जो कार्य अभी अभी घटित हो, या सेंटेंस में ही लिख रहा हो कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है, तो आसन्न भूतकाल का। ठीक है, तो हमने सामान्य भूतकाल देख लिया, आसन्न भूतकाल देख लिया। अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें भी कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या कहता है? इसका उदाहरण पास्ट परफेक्ट टेंस का, मैंने खाना खा लिया है, मैं कल स्कूल गया था। ठीक है, क्या है? मैं कल स्कूल गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल में कार्य घटित तो हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि वह पढ़ रहा था, यानी हमने देखा, पढ़ता हुआ छोड़ के वहां से आ गए उस स्थान से, वह पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या पता अभी भी पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो, तो उसमें अनुमान तो लगा नहीं सकते। और हम वहाँ से आगे तो बीत गया वो समय, तो वह पढ़ रहा था, या बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, तो वो घटना तो घटित हो चुकी है, लेकिन अभी वो पूरी हुई है या नहीं हुई उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई बोध नहीं होता, तो उसे कहते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा था या बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, तो ये उदाहरण है अपूर्ण भूतकाल के। अब बात करते हैं, अपूर्ण भूतकाल को पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं अपूर्ण भूतकाल को। नंबर 5 देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध भूतकाल, इसमें भी अनुमान लगाया जाता है। संदिग्ध भूतकाल में भी अनुमान लगाते हैं। इसमें कैसे अनुमान लगाते हैं? संदिग्ध भूतकाल में कि पिताजी घर आ गए होंगे, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। क्या है? हमने क्या किया? अनुमान लगाया कि पिताजी घर आ गए होंगे, तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। डाउटफुल पास्ट कहते हैं इसमें क्लियर नहीं होता कार्य पूरा हुआ है या नहीं, कार्य घटित हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन जो कार्य रूटीन से डेली घटित होता हो उस पे हम अनुमान लगाते हैं कि पिताजी आ गए होंगे, ठीक है, या आते होंगे। ये है संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट। ठीक है, 5 प्रकार हो गए भूतकाल के। अब छठा देखते हैं हम, हेतुमद भूतकाल। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण। तो हेतुमद भूतकाल, जिसे हम कंडीशनल पास्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अनुमान ये लगाया जाता है, कंडीशनल पास्ट में कंडीशन देखी जाती है कार्य की, कि कार्य किस कंडीशन का है। उदाहरण से समझिए, कपिल पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, ये हमने अनुमान लगाया कि कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, इसमें कंडीशन के ऊपर कार्य होता है। तो उसकी पढ़ने की कंडीशन नहीं थी कपिल की, इसीलिए पास नहीं हुआ। या हम ये कह दें कंडीशन के हिसाब से कि कपिल ने पढ़ाई की इसलिए पास हो गया, या कपिल पढ़ा तो पास हो गया। तो इसमें कंडीशनल भूतकाल है ये। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हेतुमद भूतकाल। तो कोई भी आपके एग्जाम में जो है इसका उदाहरण आ सकता है। अगर यही उदाहरण आपको दे दें कि कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? तो हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है। तो हमने 6 के 6 भूतकाल देख लिए, भूतकाल के भेद देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम भविष्यकाल की। भविष्यकाल के 3 भेद हैं। काल तो 3 प्रकार के थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। ठीक है, और भविष्य काल के भी 3 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो हम वर्तमान काल और भूतकाल के भेदों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम भविष्य काल के बारे में। तो भविष्य काल के जो 3 भेद हैं,
इसमें नंबर 1 क्या है, सामान्य भविष्य यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पता होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, सामान्य भविष्य यानी जो कार्य जो अभी घटित नहीं हुआ आने वाले समय में घटित होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चे खेलने जाएंगे, तुम दिल्ली जाओगे, तो जो कार्य आने वाले समय में घटित हो उसे कहते हैं हम सामान्य भविष्य यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 क्या है, संभाव्य भविष्य यानी डाउटफुल फ्यूचर। इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य में इसमें हम अनुमान लगाते हैं, शायद वह घर आता होगा। ठीक है, शायद पिताजी ऑफिस से आते होंगे, तो इसमें क्या है, हम संभावना व्यक्त करते हैं। ये डाउटफुल है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसमें शायद जुड़ा होगा इसके उदाहरण में ज़्यादातर। ठीक है, कि शायद जो है पिताजी घर आते होंगे, शायद वह स्कूल से आता होगा, तो ये सारे संभाव्य भविष्य के उदाहरण हैं। तो सामान्य भविष्य देख लिया, डायरेक्ट जो है भविष्यकाल यानी जो कार्य आने वाले समय में घटित होगा। ठीक है, बच्चे खेलने जाएंगे, तुम दिल्ली जाओगे, ये तो हो गए सामान्य भविष्य। और संभाव्य भविष्य में जैसे कि हम संभावना व्यक्त करते हैं, शायद कल बारिश होगी, शायद पिताजी दफ्तर से आ गए होंगे। इस तरह के जो है संभाव्य भविष्य के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं सातत्य बोधक भविष्य। क्या है, सातत्य बोधक भविष्य यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, कार्य तो भविष्य में ही घटित होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्य जारी रहेगा। जैसे कि हम एक इसके उदाहरण से समझते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मास्टर जी स्कूल में आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो हैं किसके उदाहरण हैं, सातत्य बोधक भविष्य यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस के उदाहरण हैं। यानी भविष्य में कोई कार्य होगा और उसमें क्या होगा कि लास्ट के शब्द से आप पिछान लोगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये शब्द जो आ रहे होंगे हिंदी में, तो समझ लेना वो क्या है, सातत्य बोधक भविष्य यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही उदाहरण है। तो काल आपने देख लिए, काल की परिभाषा हमने देख ली। ठीक है, काल के भेद देख लिए तीनों, और अलग अलग इनके भेद देख लिए। यानी वर्तमान काल के भेद 3 प्रकार के हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इनकी परिभाषा उदाहरण आपको क्लियर होगी। भूतकाल के भेद 6 हैं हमने देखे, सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट, आसन्न भूतकाल जो कार्य अभी अभी हुआ हो। ठीक है, पूर्ण भूतकाल जो कार्य हो चुका हो, अपूर्ण भूतकाल जो कार्य अभी हुआ ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, अपूर्ण है जो कार्य, मान लिया कार्य हमने भूतकाल में कोई कार्य देखा, कोई जैसे कि बच्चे पढ़ रहे थे और हम वहाँ से उस स्थान को छोड़ के आ गए, तो पढ़ रहे थे, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तो वो होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, इसे डाउटफुल पास्ट कहते हैं। और नंबर 6 हेतुमद भूतकाल यानी कंडीशनल पास्ट। तो ये भूतकाल के 6 प्रकार हमने देख लिए। भविष्य काल के भी 3 ही प्रकार हैं वर्तमान काल की तरह। सामान्य भविष्य फ्यूचर इंडेफिनिट है, साधारण है। ठीक है, संभाव्य भविष्य, इसमें संभावना व्यक्त होती है, ज़्यादातर टेंस में शायद शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, डाउटफुल फ्यूचर है। और सातत्य बोधक भविष्य फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भविष्य में कोई कार्य होगा, रहा होगा, रहे होंगे, इन शब्दों से जो है इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये थे हिंदी के काल, आपकी प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको काल अच्छे से क्लियर हो गए हों, अच्छे से वीडियो समझ में आ गई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।